नारायणाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे। प्रिय सज्जनों, व्यास ज्ञान सत्ता के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं आप लोग। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में चित्रकेत को अंगिरा और नारद जी का उपदेश प्राप्त हो रहा है। आइए चलते हैं, देखते हैं अंगिरा जी और नारद जी कौन सा उपदेश चित्रकेत को दे रहे हैं, उसका प्रभाव क्या हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कोयम स्यात् तो राजेन्द्र भवान यमुनोषति त्वं चास्य कथं सृष्टो पूरे दानी मतः परम। यह पूर्व जन्मानि पिता स अस्मिन् जन्मनि अपि पिता स्यात् इति नियमो नास्ति। मृत पुत्र के बाद जाकर अंगिरा एवं नारद जी ने शोकाकुल राजा को समझाया। चित्रकेतु के पुत्र को जब उनकी अन्य पत्नियां मिलकर के जहर दे दी और वो मर गए, ये पिछले एपिसोड में आपको बताई गई थी। तो राजा और रानी व्याकुल होकर रो रहे थे। उनके रोने के कारण उनके राज्य में कोलाहल मच गया था और सभी जन, बालक, पूरा समुदाय शोकाकुल में व्याप्त हो गया था। उस समय अंगिरा जी और नारद जी आते हैं और कहते हैं, हे राजेंद्र, तुम्हारा वह कौन है, तुम्हारा यह कौन है जिसके कारण तुम शोक कर रहे हो? इस जन्म में तुम इसके कौन हो? पहले जन्म में तुम इसके कौन थे? भविष्य में कौन होंगे? राजन, काल चक्र के द्वारा प्राणियों का संयोग और वियोग होता रहता है। कोई किसी का नहीं होता है। कोई किसी का पुत्र होता है, वही किसी का पिता बनता है, कोई किसी का भाई होता है, फिर अगले जन्म में वही किसी का शत्रु बनता है। कोई मित्र होता है तो कोई अगले जन्म में स्त्री बन करके किसी की पत्नी बन जाती है। ये शरीर है, आत्मा इसमें निकलती है और इस शरीर की आत्मा किस रूप में प्रकट होगी ये कोई नहीं जानता है। ये शरीर स्त्री भी बनती है, ये शरीर पुरुष भी बनता है, ये शरीर पुत्र भी बनता है, ये शरीर पिता भी बनता है, ये शरीर पशु भी बनता है, ये शरीर वृक्ष भी बनता है, ये शरीर कीड़े मकोड़े भी बनते हैं। इस शरीर की गति विभिन्न प्रकार की है, कोई किसी का नहीं है। सब अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। सबको अपना अपना कार्य करने के लिए उनको कार्य निर्धारित किया गया है। जन्म से पहले कोई किसी का पिता नहीं, मरने के बाद किसी का किसी से संबंध नहीं रहेगा। आंसू बहाने हैं तो आपके लिए, अपने लिए बहाओ। पुत्र वापस नहीं होगा। शरीर के अंदर जो चैतन्य है वही आत्मा है, वह नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता है। अतः शोक करना व्यर्थ है। आत्मैवेदं जगत सर्वम, इस श्रुति के अनुसार सारा संसार आत्मा स्वरूप है। इससे शरीर एवं उसका विभाग अज्ञान है। ये राजन, शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पुत्र भी 4 प्रकार के होते हैं। पुत्र कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन?
पहला पुत्र होता है सतपुत्र। सतपुत्र के मतलब शत्रु ही पुत्र के रूप में बदला लेने आता है, इसे शत्रु पुत्र कहते हैं। वह माता पिता को दुख देता है, उनकी अर्जित संपत्ति को नष्ट करता है। दूसरा पुत्र क्या है? ऋणानुबंधी पुत्र, जो पूर्व जन्म का कर्जा चुकाने आता है। आपसे वो कर्जा लेकर के मर गया था या भाग गया था, आपको दिया नहीं था, तो आप पिता बने और वह आपका पुत्र बना और आपका वह पुत्र के रूप में कर्जा चुकाएगा। और तीसरा पुत्र है उदासीन पुत्र। विवाह से पूर्व माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। कब? विवाह से पूर्व माता पिता की आज्ञा का पालन करता है और विवाह के बाद माता पिता से उदासीन हो जाता है। कहीं कोई मतलब नहीं, माँ कौन है पिता कौन है इससे उसका कोई संबंध नहीं है। चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र, जो पुत्र हमेशा माता पिता की सेवा में ही संलग्न रहता है, जीवन भर माता पिता की सेवा करता है, कभी कटु वचन या आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। स्कंद महापुराण में पुंडलीक का चरित्र आता है। माता पिता की अनन्य सेवा में रत पुंडलीक पर प्रसन्न होकर भगवान स्वयं पधारी और कहा, इस तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। पुंडलीक की छोटी सी कुटिया में बैठने का स्थान नहीं था, तो भगवान कमर पर हाथ रख ईंट पर खड़े हो गए। कमर पर हाथ रखने का भाव है, मेरा आसरा लेने वाले संसार को कटितक है। मेरा आसरा लेने वाले को संसार कटितक है। अर्थात वह जीव कभी दुखी नहीं होता है। जो मेरे शरण में है उसे कभी दुख नहीं हो सकता है। कौन कहा? ये भगवान कहे। किससे कहे? पुंडरीक से कहे। पुंडरीक के पास घर नहीं था, पुंडरीक के पास रहने का जगह न था, पुंडरीक के पास उतनी ही जगह थी कुटिया में जितना वो स्वयं खा सके सो सके। और वो पुंडरीक मातृ पितृ की सेवा करने के कारण भगवान उनके आश्रम में आए और खड़ा कहाँ हुए? एक ईंट पे। क्यों? क्योंकि वहां पर जगह नहीं था, स्थान नहीं था। ये प्रेम है भगवान के प्रति पुंडरीक का। शोकाकुल राजा चित्रकेत को जब इन दोनों ब्रह्मर्षियों ने समझाया तब चित्रकेत का शोक दूर हुआ। तदनंतर राजा ने आंसू पोंछकर उन महर्षियों का परिचय पूछा। राजा को देखिए, जब कोई आपके घर समस्या आ जाती है, जब शोकाकुल या किसी प्रकार की बहुत भयंकर कठिनाई आ जाती है, तो विभिन्न प्रकार के लोग आपको समझाने आते हैं, आपको बताने आते हैं, आपको ढास देते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग, उनमें से कोई संत स्वभाव का होता है, लेकिन आप अपने शोकाकुल और अपने दुख के कारण उन व्यक्ति को पहचानने में असमर्थ रहते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि आप अपने दुख में व्याप्त हैं, दुख में लिप्त हैं, दुख में आप सरोवर हैं, इसलिए आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। अगर उनके समझाए हुए मार्गों को आप समझ जाते तो उन्हें पहचान लेते हैं। चित्रकेत इसी अवस्था में थे और महर्षियों की बात समझ गए। फिर उन्होंने उनसे पूछा, ही महानुभाव, मेरे शोक एवं धीरज को बंधाने वाले ज्ञान संपन्न महानुभाव आप कौन हैं? प्रश्न बड़ा शानदार था। महर्षि अंगिरा ने कहा कि मैं
वही तुम्हें पुत्र का वरदान देने वाला अंगिरा ऋषि हूँ। जब मैंने कहा था पुत्र आपके जीवन काल में नहीं है, आपकी जिद और आपका प्रेम ने मुझे आपको प्रदान देने में विवश किया, और उसके बाद भी मैं कहा कि पुत्र के कारण आपको दुख की सामना करना पड़ेगा। मेरे साथ में ये देवर्षि हैं नारद। राजन, पुत्र वालों को कैसा कलेश का अनुभव होता है यह तुम प्रत्यक्ष रूप से देख चुके हो। ही राजन, गंधर्व नगर के समान स्त्री पुत्रादि की आसक्ति जीवों को दुख ही देती है। ये सभी अनित्य एवं क्षणभंगुर हैं। राजन, ये सभी अनित्य एवं क्षणभंगुर हैं। ही राजन, इन सब की आसक्ति छोड़कर भगवान की आराधना करो, तुम्हें इसी में शांति मिलेगी। आपके पिता तो परमात्मा हैं, आप उनके पुत्र हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं ये आपको एक दायित्व दिया गया, इसका निर्वहन कर रहे हैं। ये सभी प्राणी करते हैं, ये आप अकेले नहीं करते हैं। एताम मंत्रोपनिषदम प्रतीक्ष प्रेतो ममा याम धार्यना सप्तरात्र द्रष्टाम संकर्षणम प्रभु। उपनिषद उपनिषितम परम श्रेयोस्मागम तमयतम प्रियतः। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से सात रात्रि में ही तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा। प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री संकर्षण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। तुम भी बहुत जल्दी भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आप जो मैं समझा रहा हूं उसे समझिए, और मंत्रोपनिषद जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे सुनिए और ग्रहण करिए, जिससे आपका कल्याण होगा। अब अगली कथा में आपको बताई जाएगी व्यास ज्ञान सरिता के माध्यम से कि नारद जी को कौन सा उपदेश दिए। मंत्रोपनिषद में क्या है, कैसे हैं, तो हम उस कथा पे आपको चलेंगे। चित्रकेतु को वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन। तो आप अगली कथा जानने के लिए व्यास ज्ञान सरिता से जुड़े रहेंगे और आपको मिलेगा वहां पे चित्रकेतु को वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके व्यास ज्ञान सरिता को सुना। जय श्री राधे, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, ही नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे।